गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। और आज है थर्सडे, अभी सुबह के आई थिंक 10:30 कुछ हो रहा है। सुबह का जो काम है वो सब हो गया। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, सिद्धार्थ की क्लासेस चल रही हैं, हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। आलू के पराठे आज मैंने बनाए थे। आलू 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 पनीर खा खा के अब मैं पक चुकी हूँ। आज देखो मैं शायद ना बिग बास्केट से कुछ सब्ज़ी वगैरह मंगाऊँ, क्योंकि हस्बैंड को टाइम ही नहीं लग रहा है सब्ज़ी वगैरह लेकर के आने का। तो ऐसे ही है, सिर्फ आलू चल रहा है या पनीर चल रहा है, आलू चल रहा है पनीर चल रहा है। इवन राइस भी अब ख़त्म हो गए हैं, तो राइस की भी ज़रूरत है। तो देखते हैं आज कुछ राशन ऑर्डर करते हैं। यहाँ का भी हमें पता नहीं है कि आसपास जो राशन वाले लोग हैं वो मतलब उनका नंबर वगैरह नहीं पता, नहीं तो मैं फ़ोन करके जैसे पहले भी होम डिलीवरी करवा लिया करती थी। तो यहाँ से भी होती होगी, ऑब्वियसली होती होगी, बट हमें भी पता नहीं है, तो वो भी पता करना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। कल जो मैंने ढेर सारे कपड़े धोए थे उनमें से कुछ कपड़े रह गए थे सुखाने को, तो मैंने सुखा दिए हैं। हालांकि आज जो मौसम है ना वो बदली वाला मौसम है। सुबह बहुत अच्छी खिली धूप निकली और 1 घंटे कुछ अच्छी धूप रही, मौसम एकदम ठीक ठाक लग रहा था, और फिर सडनली फिर बादल गिरने शुरू हो गए। तो अभी धूप छाँव चल रहा है, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, ऐसा चल रहा है। और आज मुझे सिद्ध का रूम अरेंज करने का मैंने सोचा है। तो पिछले 3-4 दिन से जितने भी कपड़े मैं धो रही थी ना, वो सारे कपड़े मैंने वहाँ पे चादर बिछा के और वहीं पे रखने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि उनको फ़ोल्ड करके रखने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, ना ही आयरन के कपड़े छांटने का टाइम मिल रहा था। तो उस रूम में बहुत घमासान कपड़े हैं, मैंने कल आपको दिखाए थे, आज अभी फिर दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी उसमें और ऐड ऑन हो गए। तो वो सारे कपड़े मुझे आयरन के छांट करके आयरन वाली को बुला के उसको देने हैं, और जो अलमीरा में ऐसे ही लग जाएंगे वो ऐसे ही लगा देने हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि उसका जो रूम है वो थोड़ा सेट किया जाए, क्योंकि उसके रूम में जो बॉक्सेस हैं वो एक्चुअली ये जो टीवी यूनिट है ना, टीवी यूनिट के बॉक्सेस हैं, और कहाँ के बॉक्सेस हैं कुछ, हाँ ये शू रैक में जो हमारा सामान मेडिसिन वगैरह काफ़ी कुछ मैं इसमें ऊपर वाले सेक्शन में, नीचे शूज़ थे और ऊपर वो रखा करती थी, तो वो सब है। और भी कई सारे सामान है। तो मैं सोची हूँ ये टीवी यूनिट के सारी चीज़ें खाली पड़ी हैं, तो टीवी यूनिट का अच्छे से नीचे से साफ़ करके और वो सारी चीज़ें यहाँ कर देती हूँ, ताकि उसके रूम से बॉक्सेस अब हटें। बेडरूम हमारा हो गया है। किचन जो है वो काम चला हुआ हो गया है, मतलब एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ मैंने कल अच्छा से ठीक से कर दिया था, तो ठीक लग रहा है। बस अब रेगुलर वाला काम वहाँ पे रह जाएगा जो डेली हम लोग करते हैं। तो अब सिद्ध का रूम बचा हुआ है, और ड्राइंग रूम तो धीरे धीरे होगा। ड्राइंग रूम में काफ़ी कुछ है जो लगाना है, हमारे फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह रखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ रखी हैं जो इधर उधर लगानी है। अभी फ़िश टैंक आएगा तो उसको भी ड्राइंग रूम में ही हमें रखना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ड्राइंग रूम तो धीरे धीरे सही होगा, इसीलिए मैं अभी कारपेट नहीं बिछा रही हूँ। कारपेट यहाँ आने से 1 वीक पहले ही मैंने कारपेट को ड्राई क्लीनिंग के लिए दे दिया था, और जिस दिन हमारी शिफ्टिंग हो रही थी तो उसी दिन कारपेट हमको रिसीव हो गया। नीचे के नीचे, मतलब नीचे ट्रक खड़ा था, कारपेट आ गया, ट्रक पे कारपेट चढ़ा दिया, तो वो वैसे की वैसे पैक रखी है। मैं उसे इसलिए नहीं खोल के यहाँ पे बिछा रही हूँ, बिकॉज़ डेली मैं सर्फ़ का पोंछा लगाती हूँ और डेली एकदम काला 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 पानी निकलता है। रीज़न है उसका, डेली कोई ना कोई एक बॉक्स खुलता है, ठीक से अभी क्लीनिंग हो नहीं पा रही है। झाड़ू पोछा मैं डेली लगा रही हूँ, पर वो कहते हैं ना जब तक सब कुछ सेटल नहीं हो जाता ना, तब तक धूल उड़ती ही रहती है घर में। तो वही चल रहा है। तो जब तक एकदम घर नीट एंड क्लीन मुझे लगता नहीं है कि हाँ आप कारपेट डाल के रह सकते हैं, तब तक मैं कारपेट नहीं निकालने वाली हूँ। तो आज का यही प्लान है कि सिद्ध का जो रूम है वो थोड़ा सा सेटराइट किया जाए। वो करने के बाद फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी, ताकि वहाँ से भी जो गंदगी निकले वो झाड़ू पोछे में आ जाए, और फिर उसके बाद और कोई काम होगा आज। तो चलिए पहले मैं दिखा देती हूँ हालत क्या है सिद्ध के रूम की। सिद्ध बेडरूम में क्लास चल रही है उसकी, तो पढ़ाई कर रहा है, और कल सिद्धार्थ का जो कीबोर्ड है वो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। तो कुछ ऐसी हालत है। ये यहाँ है, ये हम ना, ये बहुत ख़राब लगता है। अभी ये मेरी शादी में एक टीवी यूनिट मिली थी मुझे, तो इसका हमने यूज़ किया। इसके ऊपर हम फ़िश टैंक रखते थे। वहाँ एक कोने में ये पड़ी रहती थी तो समझ नहीं आता था, लेकिन ये बहुत गंदी लग रही है। तो यहाँ से ना देखिए, ये गत्ता टाइप का, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, गत्ता जैसा नहीं होता है, जो नीचे लकड़ी है ऊपर ये गत्ते हैं ये, तो ये भी सब टूट रहे हैं।
और नीचे से थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो इसको हम डिस्कार्ड करने की सोच रहे हैं। मैंने इसको वहाँ पे बोल दिया था हस्बैंड को कि इसको नहीं लेके जाते हैं, इसको यहीं के यहीं फिकवा देते हैं। हस्बैंड नहीं माने, बोला कि नहीं इसको पेंट कर देंगे, अच्छा लगेगा। और अब यहाँ पे आने के बाद ना उनको ये पसंद आ रहा है और ना उनको वो शू रैक हमारा पसंद आ रहा है, तो शू रैक भी चेंज करने की वो सोच ही रहे हैं। तो ये हो गया। बाकी यहाँ पे जो ज़्यादातर आइटम है इसमें सिद्धार्थ की ना टॉयज़ हैं ज़्यादातर में, उसमें टॉयज़ हैं, इसके अंदर कुछ टॉयज़ हैं। ये वाला बॉक्स जो है इधर वाला, इसमें सिद्धार्थ के टॉयज़ हैं। ये उसका टेंट हाउस है, वो हमारा हीटर है जो यहाँ कहीं नहीं अंदर स्टोरेज में आ रहा है, तो ये तो हमें बाहर ही मैनेज करके रखना पड़ेगा। वहाँ पे 3 गिटार हैं। उसके बाद ये है कपड़ों का वो ढेर जिसकी मैं बात कर रही थी, तो इसमें से मुझे छांटने हैं सारे आयरन के कपड़े। पहले छांटूँगी फिर इनको फ़ोल्ड करूँगी। तो ये बहुत ही बड़ा सा पहाड़ और ढेर है। ये है वो कारपेट पैक्ड पड़ी हुई है ऐसे ही, तो इसको तो मैं बाद में खोलूँगी। चलिए पहले इस ढेर को थोड़ा सा सेट करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, तो फिर घर में जगह बने और फिर उन कार्टन्स की बारी है। तो ये तो जो मेरी मैट्रेस है ना, उसके ऊपर का कवर है ये, तो मैंने ये भी वॉश कर दिया था। और ये देखिए इस पूरी शिफ्टिंग में बस एक नुकसान हुआ है, सारी चीज़ें बच गई सही सलामत। ये देखो ये उन्होंने ना कहीं टच कर दिया। मैं उन लोग से बोलती रह गई कि ना मैट्रेस कवर कर देते हैं, नहीं जी नहीं, हमारा तो डेली का काम है, ये वो करके नहीं कवर करने दिया उन्होंने मुझे। और ये ना कहीं उन्होंने किसी चीज़ से ना लग गया है, तो ये फट गई है। इसको ना थोड़ा सा देखूँगी, सिल दूँगी। तो ये तो अकेले मुझसे लगेगी नहीं, हस्बैंड के साथ ही लगाऊंगी इसको। सबसे पहले निकालते हैं आयरन के कपड़े। तो फाइनली जो है सिद्धार्थ का रूम जो है थोड़ा सा हल्का हो गया, मतलब ऐसा हो गया कि मैं इसका बेड अब यहाँ पे लगा सकती हूँ। बेड मतलब नीचे वाला बेड, ताकि वहाँ पे वो बैठ के पढ़ सके। इसका कीबोर्ड है यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, इसके टॉयज़ हैं अभी ठीक से रखूँगी पोंछा लगाने के बाद। इधर गिटार वगैरह हैं, बस जो फालतू की चीज़ें थी वो चली गई। बस ये हमें अब साइड करना है, ये नहीं रखना है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए पहले पोंछा लगा लेती हूँ, इसके रूम को यार सेट कर देती हूँ एकदम। और नहीं रख सकता। टीवी यूनिट के अंदर ना मैं ये वाला सारा सामान जो है वो अरेंज कर दूँगी। टीवी यूनिट अरेंज नहीं है, उसकी वजह से देखिए कितने कार्टन सिद्धार्थ के रूम में पड़े थे, ये सब जाएंगे इसी यूनिट में ही जाएंगे ये। तो ये जो मेरी टीवी यूनिट है ना, इसके ऊपर के जो 2 ड्रॉर्स आप देख रहे हैं, ये बहुत ही स्पेशियस और बहुत यूज़फुल टीवी यूनिट है मेरे लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा सामान जो है हमारा आ जाता है। ऊपर 2 बड़े ड्रॉर्स हैं, फिर नीचे 2 बड़े ड्रॉर्स हैं, उसके बाद 2 कैबिनेट्स भी हैं इसके अंदर। तो ऊपर के जो ड्रॉर्स हैं ना वो हमेशा मेरे काम आते थे, नीचे वाले नहीं आ पाते थे, क्योंकि नीचे वाले 2 ड्रॉर के सामने हमारा जो होम थिएटर है उसका बुफर रखा रहता था, जिसकी वजह से ये ड्रॉर्स
ड्रॉर्स ब्लॉक पड़े हुए थे, इसके अंदर मैं स्टोरेज टाइप का सामान डाल दिया करती थी। और यहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ कि इसको मैं खुल के यूज़ कर पाऊँगी। इसके सामने अब हमें कुछ नहीं रखना है। तो नीचे के 2 ड्रॉर हैं, इनमें से एक ड्रॉर को मैंने मेडिसिन्स वगैरह के लिए बना लिया है, एक में जो वायर्स और मिसलेनियस आइटम होते हैं जो घर में ज़रूरत लगते हैं वो सारे मैंने बना लिए हैं। अभी 2 ड्रॉर्स खाली पड़े हैं और मेरा सामान बहुत कुछ इसमें आ गया है। तो मेडिसिन्स वगैरह के लिए ना एक अलग से ड्रॉअर या कोई कैबिनेट होना बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ पे एक जगह आप सब कुछ रखें। वहाँ पे भी मैंने एक जगह बनाई हुई थी, इनफैक्ट 2 जगह थी वहाँ पे। एक तो जितनी भी एक्स्ट्रा होती थी वो मैं शू रैक के ऊपर मैंने एक छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ था, उसमें मैं रखती थी। बाकी जो फर्स्ट ड्रॉअर है सबसे ऊपर वाला, उसमें रखती थी जो हमारी रेगुलर मेडिसिन्स होती थी। बट यहाँ पे मैंने एक पूरा ड्रॉअर जो है दे दिया इसको, जिसमें सारी जो हमारी छोटी मोटी मेडिसिन्स हैं घर में रखनी पड़ती हैं। और ये जो लॉकडाउन हुआ था ना, जब मार्च में लॉकडाउन हुआ था, तो उस समय काफ़ी सारी मेडिसिन जो है मैंने स्टॉक में मंगा ली थी। तो वो सब ऐसे रखी हुई हैं, क्योंकि उस समय कुछ भी पता नहीं था कि क्या होगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद दवाइयों की दुकानें भी ना खुलें, तो मैंने मंगा के रख ली थी कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन जो यूज़ कभी कभार लग सकती हैं। तो वो हैं अभी हमारे पास, तो वो सारी मैंने यहाँ पे अरेंज कर दी हैं। तो जब जगह होती है ना, तो सामान भी अरेंज अच्छे से हो जाता है। और मैनेजमेंट और अरेंजमेंट तभी हो पाता है जब आपके पास जगह हो, नहीं तो बस एडजस्टमेंट होता है, आप हर जगह चीज़ों को एडजस्ट करते रहते हो। तो आज मैंने कई जो बॉक्सेस हैं उनको एम्प्टी किया है, और यहाँ के जो कैबिनेट्स हैं, ड्रॉर्स हैं, वो मैंने अरेंज कर दिए हैं। तो लंच का टाइम हो गया है। ये सारा काम तो चलता ही रहेगा क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग काम है ये। अभी पड़ा हुआ है, अभी देखते हैं फाइनली हुआ है। तो मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। मेरा बहुत मन था कि मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाऊँ, तो पीनट रोस्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे साबूदाना जो है ये मैंने मॉर्निंग में ही करके रख दिया था। तो हरा धनिया वगैरह तो कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया हरा धनिया, लेकिन जो भी सामान है ना उसी से मैं बनाऊंगी। पीनट्स हैं, जीरा है, घी है, और जो आलू मैंने सुबह आलू के पराठे के लिए किए थे ना, उसको मैं इसमें डाल दूँगी। एज अ जो आलू डालते हैं उसको ही यूज़ कर लूँगी। तो ये हमारा रहेगा आज का लंच। अरे वाह, साबूदाने की खिचड़ी पसंद है ना तुम्हें भी? तो ये था हमारा आज का लंच, साबूदाने की खिचड़ी, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। मुझे बहुत पसंद है और सिद्ध को भी बहुत पसंद आने लगी है। पहले उसे थोड़ा कम पसंद हुआ करती थी, लेकिन अब तो फ़ैन है उसका, मतलब साबूदाना खिचड़ी का। और ये हो गई है शाम, पूजा वाला टाइम हो गया है अभी। तो सिद्धार्थ हमारे जो है वो पूजा कर रहे हैं, वो कर रहा था चुपचाप, और मैंने कैमरा लगा दिया। उसको अभी पता नहीं था कि मैं उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी उसको मालूम पड़ेगा जब वो यहाँ पे आरती लेके आएगा, तो फिर वो आप सब लोगों को भी आरती देगा।
के हो रहे हैं अभी 7 या 7:30, 7 तो नहीं, 7:30 पौने 8 हो रहा होगा। और दोपहर के बाद वो सारा काम निपटाने के बाद ना, हाँ मैं नहाई नहीं। सिद्धार्थ ने जिद कर दी कि नीचे चलो। जिद क्या कर दी, उसका रूटीन बन गया है शाम को जाने का। और शाम के समय ये कोई 4-5 बजे के आसपास ही मैं उसको लेके जाती हूँ, ताकि उस समय बिल्कुल भी रश कोई होता ही नहीं है, पूरी सोसाइटी लगभग खाली होती है। और एक दो लोग दूर दूर दिखते हैं। जब अंधेरा हो जाता है उसके बाद यहाँ पे बच्चे निकलते हैं मोस्टली, तो इसीलिए वो टाइम सबसे बेस्ट रहता है कि अच्छे से वो खेल कूद ले। अपना साइकिलिंग मोस्टली करता है वो। साइकिलिंग की, उसके बाद वहाँ से आई मैं। नहाना मेरा हुआ नहीं था तो मैं बिना नहाए नीचे चली गई कि वापस आने के बाद फ्रेश होना ही होता है तो नहा लूँगी। मैंने नहाया और उसके बाद मैं इतना थक चुकी थी, बिकॉज सुबह से मैं एकदम नॉन स्टॉप काम कर रही थी ना, तो इतना टायर्ड थी कि मुझे झपकी लग गई। 40 मिनट सोई होंगी मैं। और सो के उठने के बाद मुझे पैरों में इतना तेज वाला दर्द हो रहा था ना, मैं उठ ही नहीं पाई आधे घंटे तक। वो होता है ना जिसको हमारे में टेटेनी बोलते हैं या फाटन भी बोलते हैं उसको। पैरों में बहुत ज़्यादा चलने से या ज़्यादा वर्कलोड करने से होता है पैरों में दर्द, वो वाला दर्द हो रहा था। तो फिर काफ़ी देर तक मैंने कुछ नहीं किया, बेड पे ही लेटी रही हूँ। और अभी उठी हूँ। किचन के स्लैब्स वगैरह थोड़े से मैंने वाइप किए हैं। बर्तन काफ़ी पड़े हैं, दोपहर से ही अभी तक सारे बर्तन पड़े हैं, क्योंकि आज टीवी यूनिट वगैरह ऑर्गेनाइज़ करना, सिद्धार्थ का रूम ठीक करना, उन सब में मैं पड़ गई, तो फिर बर्तन नहीं धो पाई। तो बर्तन भी बहुत पड़े हैं। और अभी बनाने जा रही हूँ कुछ खाना। हस्बैंड ऑफिस से आ चुके हैं, तो देखती हूँ, चाय बोलते हैं तो चाय बनेगी, नहीं तो फिर सीधा बनेगा खाना। खाने में क्या बनेगा बताती हूँ। नवरात्र चल रहे हैं और सभी लोग इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब अच्छे से तैयार होते हैं सूट वूट पहन के। एवरी डे मैं देख रही हूँ सब लोग यहाँ पे अच्छे से रेडी हो रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे काम में बिज़ी हूँ ना, मतलब सुबह से उठती हूँ तो फिर काम ही काम दिखता है। और मैं भी ये सोच रही हूँ कि यार जितनी जल्दी हो सके घर थोड़ा सा मैनेज हो जाए, ताकि फिर आगे मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स हो सकूँ। तो जब आंखों के सामने काम दिखता है तो फिर रुका नहीं जा पाता। मेरा भी मन करता है अच्छे से तैयार हूँ। सूट वूट मंगा रखे हैं मैंने, उनको पहन के रेडी हूँ। मैं धूम शाम से वहाँ पे पैकिंग कर रही थी, अब धूम शाम से यहाँ पे अनपैकिंग कर रही हूँ, सेटलमेंट कर रही हूँ। किचन तो काफ़ी हद तक ना मेरा मतलब वर्किंग मोड में है। अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बचा है, बस थोड़े से एक्स्ट्रा जो डब्बे वगैरह हैं वो मैंने यहाँ रखे हैं, तो यहाँ से मैं निकाल के साफ़ करती रहती हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत होती है। ज़्यादा नहीं है, 10-15 हैं, बाकी सब हो चुके हैं। सारे जगह मैंने सामान वामान सब कर दिया है। ये पूरा खाली पड़ा है अभी, तो अभी मैंने वैसे नहीं किया है कि एक मैनेजमेंट के तौर पे नहीं किया। जो बॉक्स खोलती गई, जो चीज़ें मिलती गई वो मैं सेट करती गई हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे रहने के बाद धीरे धीरे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ मुझे इस साइड चाहिए, कौन सी चीज़ उधर चाहिए, कौन सी चीज़ यहाँ चाहिए, कौन सी वहाँ चाहिए। तो उस हिसाब से फिर मैं शिफ्ट करती रहूँगी इधर से उधर। छोले रखे हुए हैं, जो कल बनाए थे ना तो ज़्यादा थे, तो उबले हुए छोले रखे हुए हैं। तो पनीर छोले की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं थोड़े अलग तरीके से, तो उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और इसके साथ में बनेंगे चावल। तो आज का डिनर ये रहेगा। तो अचानक से मैं किचन से गायब हो गई और मिस्टर हस्बैंड जो है वो किचन में दिखने लगे, क्योंकि जब मैंने आपसे लास्ट बात की उसके बाद फिर मैंने जो बर्तन बोले थे ना, बर्तन वगैरह वो पड़े थे, उनको क्लीन करके रखा। और उसके बाद फिर मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस महसूस होने लग गई। सो के उठने के बाद ही मैं थोड़ा सा अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। दर्द धीरे धीरे उठने के थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा कम हो गया, लेकिन उसके बाद मुझे इतनी वीकनेस, इतना एग्जॉर्शन फ़ील हुआ कि मैं खाना बनाने की भी कंडीशन में नहीं थी। उठी हूँ, थोड़ा सा बस बर्तन वगैरह मांजे, उसके बाद लगा अब मेरे अंदर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बची है। तो फिर मैं जाके लेट गई और खाना बनाने का जो जिम्मा है वो हस्बैंड के ऊपर चला गया। तो आजकल ऐसा ही हो रहा है, थोड़ा चल रहा है अप एंड डाउन। और कई दिनों से लगातार काम करने की वजह से ना बहुत ज़्यादा मुझे एग्जॉर्शन में उठ भी नहीं पा रही थी, बस लेटी हुई थी चुपचाप से। तो हस्बैंड आ गए किचन में और जो हमारा मेन्यू था खाने का वही था, बस बनाया उन्होंने। और ज़्यादा कुछ कुकिंग नहीं थी, बिकॉज़ छोले जो थे वो उबले हुए रखे थे, तो बस उनको ये टमाटर पीस करके तड़का लगाना था। लहसुन प्याज तो कुछ डालना नहीं था, तो उसको काटने छीलने का कोई टाइम नहीं लगा। खाली टमाटर पीसना था, टमाटर हरी मिर्ची उन्होंने पीस करके तड़का लगा दिया, छोले और पनीर उसमें डाल दिया और राइस बना दिया। तो 15-20 मिनट में उन्होंने खाना बना दिया था।
तो अगर आज खाना नहीं बनाते तो बड़ी मुश्किल हो जाती, बिकॉज़ मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं लग रही थी। पता नहीं किचन में जो लास्ट आपसे बात की उसके बाद जाने के बाद मैं एकदम बस बेड पे पड़ गई और सिर्फ खाना खाने फिर मैं उठी हूँ। और उसके बाद फिर मुझे इतनी जल्दी नींद आ गई थी ना, दोबारा भी जब मैं खाना वगैरह खाने के बाद गई हूँ बेड पे, तो मुझे ऐसा लग रहा था बस मैं फटाफट सो जाऊँ। जल्दी मुझे ऐसे नींद आती नहीं है, जब मेरी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ होती है ना तभी मैं इस तरीके से सोती हूँ। अदरवाइज़ ना मुझे दिन में सोने की आदत है और रात को भी मुझे सोने में नींद तक पहुँचने में टाइम लगता है। बेड पे लेटने के बाद मुझे 40 मिनट घंटा भर लग जाता है नींद तक पहुँचने में, अगर मैं नॉर्मल कंडीशन में हूँ। लेकिन अगर मेरी तबीयत ख़राब है या कुछ एग्जॉशन हो रखा है तो मैं फिर लेटे लेटे एकदम तुरंत ही सो जाती हूँ। तो वैसा ही हुआ। तो आज की व्लॉग की वो बिल्कुल प्रॉपर वाली एंडिंग तो नहीं हो पाई है, बट हस्बैंड की कुकिंग देख लीजिए, वो एकदम कंफ्यूज कुकिंग कर रहे थे। यहाँ पे वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा थी क्योंकि एक तो नई जगह है, उनको कुछ मिल नहीं रहा था और वैसे भी उनको ना कोई चीज़ ढूंढने से नहीं मिलती है। सामने भी अगर चीज़ रखी रहे ना तो उनको नहीं मिलती है। बहुत चिढ़ाती हूँ मैं इस मामले में उनको, कि मैं बोलती हूँ अगर लाइट चली जाए ना तो आप अपनी नाक और आँख भी नहीं ढूंढ पाओगे अपने फेस पे। वो इतना उनको कोई चीज़ मिलती नहीं है, सामने रखी रहेगी वो नहीं ढूंढ पाते हैं। तो ऐसा है। और ऐसे में नए किचन में आके उन्होंने मसाले जीरा उरा ढूंढ लिया, यही बहुत बड़ी बात है। हालांकि 2-4 बार वो पूछने मुझसे आए हैं कि ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है। तो बस किसी तरह हमारा खाना जो है वो बन गया और बहुत टेस्टी ये उन्होंने सब्ज़ी बनाई थी। तो होता यही है, सेम इंग्रेडिएंट के साथ में, सेम चीज़ों के साथ में जब हम कुछ कुक करते हैं तो उसका टेस्ट अलग आता है, और जब कोई सामने वाला कुक करता है तो उसका टेस्ट बहुत अलग आता है। और दूसरे के हाथ का जो स्वाद है उसको खाने में कभी कभी बहुत मज़ा आता है। तो बहुत अच्छा ये उन्होंने सब्ज़ी और राइस बनाया था। और सच में बनाने वाले के हाथ से स्वाद ज़रूर ट्रांसफ़र होता है, नहीं तो सेम इंग्रेडिएंट के साथ में इतने अलग अलग टेस्ट कहाँ से आते खाने में। तो बस ये हमने खाया पिया और ये जो वीडियो थी वो यहीं तक की थी। होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।